झारखंड के उत्सव के रंग, एक सांस्कृतिक यात्रा। क्या आपने कभी भारत के पूर्वी भाग में स्थित राज्य झारखंड की जीवंत संस्कृति और त्योहारों के बारे में सोचा है? यह विविधता से भरपूर क्षेत्र है जहां हर कोना सदियों पुरानी समृद्धि से गूंजता है। परंपराओं। झारखंड की सांस्कृतिक छवि रंग बिरंगे त्योहारों से रंगी हुई है, जो पूरे वर्ष बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाए जाते हैं। ये उत्सव राज्य की समृद्ध विरासत और यहाँ के लोगों के प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम झारखंड के उत्सवों के कैलेंडर के माध्यम से एक कालानुक्रमिक यात्रा पर निकल रहे हैं। साल की शुरुआत से ही शुरू हो रहा है। जैसे ही वसंत झारखंड को गले लगाता है, आदिवासी समुदाय फूलों का त्योहार सरहोल मनाता है। ये जीवंत कार्यक्रम वसंत ऋतु में होता है, आमतौर पर मार्च और अप्रैल के आसपास, और यह क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहारों में से एक है। सरहोल सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि प्रकृति माँ को एक श्रद्धांजलि है, जिसमें आदिवासी समुदाय जंगलों और पेड़ों की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये त्योहार समृद्ध रीति रिवाजों और परंपराओं से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक का एक अनूठा महत्व और कहानी है। हवा पारंपरिक संगीत की ध्वनि से भर जाती है, जैसे ढोल की लयबद्ध थाप और बांसुरी की मधुर धुन घाटियों से गूंजती है। जनजातीय नृत्य उत्सव के उत्साह को बढ़ाते हैं, जिसमें समुदाय एक स्वर में झूमते हैं, उनके कदम संगीत के साथ समय रखते हैं। सरहोल जीवन का उत्सव, खुशी का नृत्य और कृतज्ञता का गीत है। ये प्रकृति के साथ झारखंड के घनिष्ठ संबंध और पर्यावरण के प्रति सम्मान का सच्चा प्रमाण है। जैसे ही मानसून वापस आता है, झारखंड के लोग एक अनोखे नृत्य उत्सव कर्मा के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्मा एक त्योहार है जो मानसून के मौसम के अंत और शरद ऋतु की फसल के आगमन का प्रतीक है। अगस्त में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला यह आदिवासी त्योहार झारखंड के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। करम सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक नृत्य भी है जो प्रकृति की भावना को दर्शाता है। ये त्योहार आदिवासी समुदाय की धड़कनों को दर्शाता है। ढोल की लयबद्ध थाप और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनें काम नृत्य के लिए मंच तैयार करती है। पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े एक घेरे में हाथ मिलाते हैं, लय में चलते और कदम बढ़ाते हैं। उनकी हरकतें मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को दर्शाती है। त्योहार की शुरुआत औपचारिक अनुष्ठानों से होती है, जहां आदिवासी लोग करम वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसे शक्ति के देवता करम देवता का अवतार माना जाता है। पेड़ को रंग बिरंगे रिबन और फूलों से सजाया गया है, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन करम सिर्फ एक नृत्य और एक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। ये समुदाय के लिए अपनी साझा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आने का समय है। ये युवाओं के लिए बूढ़ों से सीखने, कहानियां सुनाने और ज्ञान साझा करने का समय है। ये हंसी, गीत, नृत्य और एकता का समय है। कर्मा जीवन और लय का उत्सव है। एक नृत्य जो कर्मा की कहानी कहता है। यह आदिवासी भावना और एकता का त्योहार है। ये झारखंड के आदिवासी समुदायों की स्थायी भावना, प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और समुदाय की उनकी मजबूत भावना का एक प्रमाण है। इसलिए हमने झारखंड के जीवंत त्योहारों का अनुभव करते हुए पूरे वर्ष यात्रा की है। हमने मकर संक्रांति से शुरुआत की, जो आनंद और पतंग उड़ाने का समय है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक है। यह एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एकता और सद्भाव के उत्सव में एक साथ लाता है। फिर हम सरहुल के आनंदमय त्योहार की ओर बढ़े। प्रकृति का उत्सव और मानव जाति और धरती माता के बीच का बंधन। ये वह समय है जब साल के पेड़ खिलते हैं और हवा नई शुरुआत की मीठी सुगंध से भर जाती है। अंत में हमने खुद को करम के लयबद्ध नृत्य और उत्सव में डुबो दिया। शक्ति और यौवन के देवता करम देवता का सम्मान और आदर करने का समय। यह एक ऐसा त्योहार है जो समुदाय और प्रेम के बंधन को मजबूत करता है। ये त्योहार सिर्फ उत्सव से कहीं अधिक है। ये एकता, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामुदायिक बंधन का प्रतीक है। ये त्योहार झारखंड की धड़कन है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की लय से स्पंदित होते हैं। भारतीय संस्कृति के ऐसे और अधिक आकर्षक पहलुओं का पता लगाने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ें।